अस्सलामुअलैकुम तलबा व तालिबात। आज की इस वीडियो में हम 10वीं जमात के हिस्से नज़्म में जो कि मसनवी है सहने चमन की सैर नंबर 6 पर है ये मसनवी। सवाल और जवाब देखेंगे। कहा गया है कि नज़्म का बगौर मुताला कीजिए और दी हुई सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, शायर के तारुफ के लिए ज़ेल का शिबकी खाका मुकम्मल कीजिए। शायर का नाम, पैदाइश, मुलाजमत और तखल्लुस पूछा गया है। तो जवाब में आप क्या लिखेंगे? तो जवाब में आप लिखेंगे कि नाम सैयद अब्दुल अली, पैदाइश सन 1823 नागपुर, तखल्लुस आदिल, मुलाजमत क्या है? रघु जी राजे सुवम के इंतज़ामिया में। सवाल नंबर 2 है कि शायर के लिए दिल का मशवरा तहरीर कीजिए। जवाब है, दिल ने शायर को मशवरा दिया कि अब घर में बंद मत रहिए, अपनी तबीयत में मलाल तारी मत कीजिए और सहने चमन की सैर कीजिए। यहाँ गुलो लाला की बहार का नज़ारा कीजिए, जहाँ सुबह की ठंडी हवा चमन को खुशबू से मुअत्तर कर रही है। सवाल नंबर 3 है कि दिल के मशवरे की वजह मुख्तसरन लिखिए। जवाब, खुद शायर के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो चमन की सैर को जाए और सर्व के दरख्तों और चंबेली के फूलों को देखकर लुत्फ अंदोज हो। तब दिल ने मशवरा दिया कि वो ऐसा ज़रूर करे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शायर ज़िंदगी के लुत्फ से महरूम रहे। सवाल नंबर 4 है कि चमन में गुलो गुंचा और क्यारियों की कैफियत बयान कीजिए। जवाब है, चमन में गुलो गुंचा जामो मीना की तरह नज़र आ रहे हैं और क्यारियों में सबा मस्ताना वार फिरती महसूस हो रही है। नंबर 5 है, चमन में बुलबुल और सबा की हालत बयान कीजिए। जवाब है, चमन में हर तरफ बुलबुलों के चहचहे सुनाई दे रहे हैं, सबा क्यारियों में मस्ताना वार फिर रही है। सवाल नंबर 6 है, शायर को अक्ल की दी हुई नसीहत कलमबंद कीजिए। जवाब है, अक्ल ने शायर से कहा कि दिल की बातें सुनकर खुश होना नादानी है। ये सच है कि बाग की सैर से दिल बहल जाता है, मगर ये सैर सपाटा उन लोगों को ज़ेब देता है जो अमीर कबीर होते हैं। जो गुर्बत और इफलास के मारे हैं, उन्हें ये ज़ेबा नहीं है। अगर तुझे गुलशन की सैर करनी ही है तो नागपुर के राजा के दरबार और उसकी महफिल के गुलजार को देख, जिसकी ताज़ीम में पीरे फलक भी सुरंगू होता है। सवाल नंबर 7 है, अक्ल के मुताबिक सैर चमन जिनके लिए ममनू है उनके नाम लिखिए। अक्ल के मुताबिक सैर चमन गरीबों, फ़कीरों और मसाइबो आलाम में गिरफ्तार अफराद के लिए ममनू है। सवाल नंबर 8 है, नज़्म में सनत तशबीह का शेर तलाश करके लिखिए। जवाब, दर्ज झैल शेर में सनत तशबीह इस्तेमाल हुई है। गुलो गुंचा है सूरत जामो मीना, रविश अक्स सब्ज़ा से जू नक्शे मीना। ये सनत तशबीह का शेर हुआ। सवाल नंबर 9 है, नज़्म में हवा, फूल और बाग के लिए इस्तेमाल किए गए दूसरे अल्फाज लिखिए। क्या है? हवा के लिए नज़्म में क्या क्या आया है? नसीम, सबा। फूल के लिए क्या आया है? गुल। और बाग के लिए आया है चमन, गुलशन, गुलजार। ये सब जो लफ्ज़ है ना, इनके हम माना अल्फाज नज़्म में तलाश करके लिखना है। तो क्या क्या है? खुशबू के लिए क्या आया है? नज़्म में आया है इतर। परिंदों की चहकार, सफ़ीर नवाज़न। ताजगी के लिए क्या आया है? तरावत। और बुलबुल की जमा क्या है? अनादिल। बाकी ये जो बाग, डोर, बार बार, फिक्रमंद, इसका हम माना अल्फाज नज़म में तो नहीं आया है। 11 है, बाग की जो मंजर निगारी की गई है वो गुलो लाला, नसीम और शमीम और परिंदों की चहकार से भरी है। इस बयान को नज़्म के हवाले से साबित कीजिए। यानी नज़्म में से वो शेर आपको बताना होगा। तो जवाब क्या है? गिरबान खातिर नसत पारा कीजिए, बहारे गुलो लाला नज़ारा कीजिए। गुलो लाला का जिक्र है इसमें, ठीक है। इसी तरह नसीम और शमीम का जिक्र दर्ज झैल शेर में है। यानी आगे क्या है इसमें? नसीम सहर इत्र बीज़े चमन है, हवा मस्त मीनाए बुए समन है। परिंदों की चहकार का जिक्र दर्ज झैल शेर में किया गया है। सफ़ीर अनादिल मलालत रुबा है, ख़याबा में मस्ताना फिरती सबा है। इन अशार के हवाले से इस बात की तौसीक होती है, यानी ये बात साबित होता है कि बाग की मंजर निगारी गुलो लाला, नसीम और शमीम और परिंदों की चहकार से भरी है। नंबर 12 है, नज़्म से ज़ेरे इजाफत वाली तरकीबें तलाश करके लिखिए। जवाब है, ज़ेरे इजाफत वाली तरकीबें: सहने चमन, मैले दिल, दीदे सर्व समन, बहारे गुल, नसीम सहर इत्र बीज़े चमन, मस्त मीनाए बुए समन, जाने यारा, सूरत जामो मीना, अक्स सब्ज़ा, नक्शे मीना, सफ़ीर अनादिल,
سیر چمن اہل برگو نوا مفلس بندے دامے انا سیر گلشن سمع سفیر نوازن۔ آگے کہا گیا کہ نظم کی مدد سے ہوا کے متعلق رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ صبح کی ہوا دی ہوئی ہے، اب آپ کو کیا کیا نظم میں ملا ہوا سے ریلیٹڈ وہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا کو کہا گیا مست مینائے بوئے سمن، لطف بخشن دے جانے یاراں، عطر بیزے چمن، مستانہ پھرتی صبا ہے، آیا تھا نا۔ تو یہ ہو گیا ہوا سے ریلیٹڈ جواب، ٹھیک ہے۔ آگے ہے گاف لام کر کے دیا ہوا ہے، کیا کہا گیا کہ اس لفظ پر زیر زبر اور پیش لگا کر لفظ لکھ کر معنی لکھیے۔ جواب ہے آپ ایک لفظ کیا بنا سکتے ہیں، گاف کے نیچے زیر لگا کر گل، گل یعنی مٹی، گاف پہ آپ زبر لگا کر بنا سکتے ہیں گل، گل یعنی بات چیت، پنجابی میں آتا ہے تو سے کی گال کر رہے ہو، اس طرح سے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ گاف پر پیش لگا کر گل بنا سکتے ہو، جس کا مطلب ہم نظم میں پڑھ چکے ہیں، گل یعنی ہوتا ہے پھول، گل و لالا کا۔ آگے ہے کہ دیے ہوئے فقروں کے لیے نظم سے مخصوص ترکیبیں لکھیے۔ صبح کی خوشبودار ہوا، تو کیا آیا ہے نظم میں خاص ترکیب، نسیم سحر۔ باغ میں عطر جیسی خوشبو پھیلانے والا عطر بیز چمن آیا ہے۔ دوستوں کی جان کو لطف دینے والا کیا آیا تھا، لطف بخشن دے جانے یاراں، مال و متاع والے اہل برگو نواں، یہاں پہ توا لکھا ہے غلط ہو گیا، وہ نوا ہے، ٹھیک ہے، تے نہیں نون ہے، اہل برگو نوا، دکھ درد کے جال میں پھنسا غریب، مفلس بندے دامے انا،